हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। एजुकेशन राइज पर बच्चों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक मॉडल पेपर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक मॉडल पेपर लाइए, तो निश्चित रूप से ये आपके बोर्ड परीक्षा में और साथ ही साथ अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना। बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है और बिल्कुल आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और एक एक क्वेश्चन से जैसा कि आपका बोर्ड का पैटर्न रहने वाला है उसके हिसाब से हम इसे देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। परीक्षा से पहले शानदार ढंग से आपको इसे देखना है, कंप्लीट देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा रह जाए कि शायद मैं परीक्षा से पहले एक बार इसे देख लेता, ये नहीं कहना पड़े, इसलिए ज़रूर देखें और पूरा देखें। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए होगा और सेक्शन ए जो है आपका, उसमें आपका एक अनसीन पैसेज आएगा 9 नंबर का। तो लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम सीधा क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। इस पूरे पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब आपको ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा प्रश्नों पर चलता हूँ, कैसे आपको आंसर देने हैं। तो मैंने पहले भी बताया था जब हमने अनसीन पैसेज किया था कि पैसेज बहुत लंबा होता है और इतना लंबा पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो आपके 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इतने बड़े पैसेज को पढ़ना नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्नों को दिमाग में रखना और फिर आपको पैसेज पढ़ना है। तो पहली बार पैसेज पढ़ते ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ आंसर भी मैंने लिखा हुआ है कि मेंशन एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्न वीमेन। आधुनिक महिलाओं के कोई 2 एट्रीब्यूट्स बताइए। तो देखो बच्चों, पहले आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और फिर पैसेज में दिखाऊंगा कि आपको आंसर कैसे मिलेगा। लिखा है, मॉडर्न वीमेन आर मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स। आधुनिक महिलाएं जो है वो अपने आप की मालकिन हैं। दे आर अलाइव टू द ऑनर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन। आजकल महिलाएं जो है वो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों में जो है वो एक प्रकार से अपनी भूमिका को अच्छी तरह से, अपने भूमिका के महत्व को और साथ ही साथ अपने सम्मान को अच्छी तरह से जानती हैं। एंड दे आर रेशनल इन अप्रोच एंड केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशंस। परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो ये जो प्रश्न था ना, इस प्रश्न का आंसर देखो आपने यहाँ पे लिखा है, बट ये मिलेगा कहाँ हमें, पैसेज में कहाँ मिलेगा। तो हम ऊपर ही ऊपर चलेंगे, सबसे पहली लाइन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडेज वीमेन इज a highly self-directed person alive to the sense of her dignity and the importance of her function in the private domestic domain and the public domain of the world of work। तो पहली लाइन से ही थोड़ा सा इसको चेंज करके, शब्दों को मॉडिफाई करते हुए, सेंटेंस को चेंज करते हुए आपने लिखा है। तो यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से शुरू से लेकर के और यहाँ तक जो है वो आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। अब मैं सारे उत्तर आपको ढूंढ के नहीं बताऊंगा, पढ़ के बता देता हूँ। आंसर आपको ढूंढ लेना है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। लिखा है दूसरा क्वेश्चन कि वाई आर विमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट कंसिडर्ड नेसेसरी। महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं की सशक्तिकरण महिलाओं का जरूरी क्यों माना जाता है। तो आंसर आपको लिखना है कि इफ वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू द टेरिबल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। अगर हम समाज की सामाजिक, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो आगे लिखा है कि विमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट इज कंसिडर्ड वेरी नेसेसरी। तो इसके लिए महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। नेक्स्ट देखें, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि विच फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने स्वर्णिम भारत का इतिहास के जो आपको 3 पेपर हमने दिखाए थे और 3 पेपर्स में से आपको तकरीबन 16 से 20 क्वेश्चंस मिले थे, राइट। तो इसी तरीके से ये जो मैं आपको पेपर अवेलेबल करा रहा हूँ,
एक और पेपर अवेलेबल करा दूंगा। तो इसमें से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं ना, हो सकता है ये पैसेज जो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो यही पैसेज आपकी एग्जाम में आ जाए, तब तो आपको यही आंसर लिखना है, यही प्रश्न मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों के ये आंसर आएंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, और अगर ये नहीं मिला और कोई और भी आ गया तो आपको लिखने का तरीका आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे, नंबर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेसिव ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, एक्सप्लॉइटेशन, करप्शन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द फैक्टर्स विच एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि एक दबाव की जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, एक उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है, जागरूकता की कमी है, ये सारी चीज़ें बालिका शिक्षा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट बेनिफिट्स डिड द वीमेन गेट विद द एनेक्टमेंट ऑफ द पंचायती राज एक्ट 1993। 1993 का जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, उससे महिलाओं को क्या सुविधाएं मिली, महिलाओं को क्या लाभ हुआ, महिलाओं को क्या बेनिफिट हुआ। तो आंसर आपका लिखना है कि द पंचायती राज एक्ट ऑफ 1993 गिव 30% रिजर्वेशन टू विमेन इन विलेज पंचायत्स, ब्लॉक समितिज एंड जिला परिषद थ्रू द कंट्री। पूरे देश में जिला स्तर पर जिला परिषदों में, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक जो पंचायत समितिज होती हैं, और ग्राम पंचायत जो विलेजों में होती है, इन सभी में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन इस एक्ट के माध्यम से, पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि बाय व्हाट प्रोसेस कैन वी रिमूव द सेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के दिमाग से हम जो लिंग विभेद है ना, जो भेदभाव हो रहा है इस बालिका और बालक के प्रति जो भेदभाव है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आंसर लिखना है कि द राइट एजुकेशनल सिस्टम कैन हेल्प इन रिमूविंग द इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो लोगों के दिमाग में से ये जो भेदभाव जो है उसे हटाना है, तो ये सही तरीके का शिशु एजुकेशनल सिस्टम जो रहेगा वो इसे हटा सकता है। तो हमें सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पैसेज में से आपको वो शब्द ढूंढने हैं जो इनका आंसर है। तो ये 3 प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, जैसे पहला है क्रूल एंड अनफेयर। तो ये पैसेज में इसका मतलब मिलेगा बच्चों ऑपरेसिव। ऑपरेसिव मतलब दबाव, क्रूल मैंने निर्दयी, अनफेयर मैंने भेदभाव करने वाला। तो इसका सिमिलर वर्ड है वो है ऑपरेसिव। नेक्स्ट है रिमूव। तो रिमूव का मतलब होता है हटाना, और इसका सिमिलर वर्ड होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट करना। नेक्स्ट आएगा आपका प्रश्न फुल ऑफ पीपल। तो फुल ऑफ पीपल यानी लोगों से भरा हुआ, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलस, यानी अधिक जनसंख्या, ज़्यादा जन घनत्व, पॉपुलस। तो ये देखो हमने एक पैसेज किया है, और इसी तरीके का बच्चों हमारा एक और पैसेज आएगा दूसरा, आप लोग इसे भी पढ़ेंगे। इसके आंसर नीचे मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी परीक्षा में यही पैसेज आ गया तो बार बार बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही आंसर आपको लिखना है। तो ये 6 नंबर का पैसेज रहेगा, ऊपर वाला 9 नंबर का पैसेज था। तो इस तरीके से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको याद करके नहीं जाना है, सिर्फ पैसेज में से ढूंढ करके आपको आंसर देना है। और ये पैसेज बहुत सिंपल से होंगे, थोड़े से लंबे जरूर होंगे। पहला पैसेज तो निश्चित रूप से लंबा होगा, लेकिन दूसरा पैसेज थोड़ा सा छोटा होगा, और इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें 4 प्रश्न तो वन लाइनर्स होंगे और 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन डिड गांधीजीज वाइफ एस्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे है कि कब गांधी जी की पत्नी जो है वो मृत्यु से, बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गई, तो मृत्यु से बची थी, है ना। तो मृत्यु से कैसे बची थी? तो ड्यूरिंग सत्याग्रह, जब सत्याग्रह चल रहा था तो उस दौरान ये घटना इनके साथ हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कस्तूरबा एट द सेकेंड टाइम व्हेन शी एस्केप्ड डेथ। जब दूसरी बार वो मृत्यु से बची तो उनकी कंडीशन कैसी थी? तो यहाँ पे लिखना है शी वॉज टू वीक टू सीट अप ऑन बेड, मतलब बिस्तर पर बैठने में भी बहुत उन्हें कमजोर थी। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डॉक्टर वांट टू गिव कस्तूरबा व्हेन हर कंडीशन बिकेम वर्स। जब उनकी हालत बड़ी खराब होगी तो डॉक्टर उन्हें क्या देना चाहता था? तो डॉक्टर वांट्स टू गिव हर बीफ टी ओनली।
उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये प्रश्न आप लोग पढ़ लेना है ना, टू सेव द पेशेंट्स लाइफ अ डॉक्टर मे डिसीव हीज, तो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। इसी तरीके से लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट वर्ड देना। जैसे एक वर्ड दिया हुआ, एक फ्रेज दी हुई है, नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट, तो इसे हम कहते हैं सक्सेसफुल। और उसके बाद एक लिया हुआ है कि सिनोनिम देना है आपको फीलिंग ऑफ फियर और वरी, तो इसका होता है एंग्जाइटी। तो इस तरीके से हमने देखा ये 2 अनसीन पैसेज हमने किए हैं। आगे बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर का, नेक्स्ट हम बी सेक्शन देखते हैं। बी सेक्शन में बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 रहेगा। प्रश्न तीसरा जो होगा उसमें शॉर्ट कंपोजिशन के आपके जो 4 टॉपिक है उसमें से कोई भी 2 टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसमें एक होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है नोटिस, एक होता है आपका फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, और एक होता है एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना इनविटेशन को। तो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि ABC पब्लिक स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। एक स्कूल है फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम है ABC, और ये ABC स्कूल को अपने एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। आप अपने स्थानीय अखबार के क्लासिफाइड कॉलम के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते एक एडवर्टाइजमेंट छापना है आपको, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, आवश्यक जानकारियां देते हुए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, तो आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे। तो इसके लिए अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है बच्चों, वो ऐसे लिखा जाता है कि सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखी जाती है, और हेडिंग हमारी यहाँ पे रहेगी सिचुएशन वैकेंट फॉर रिसेप्शनिस्ट। हमें एक रिसेप्शनिस्ट की सीट खाली है या उसकी आवश्यकता है, तो ये हेडिंग रहेगी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको देनी है, और फिर इसको बॉक्स में क्लोज करना है। जैसे हमने नोटिस लिखा था उसको भी हमने बॉक्स में क्लोज किया था, और उसी तरीके से हमने ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको भी नोट बॉक्स में क्लोज करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ABC पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ सीक्स ए स्मार्ट फीमेल कैंडिडेट विथ मिनिमम 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे 2 से 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से उसको स्नातक शिक्षा प्राप्त की हुई होनी चाहिए। मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड IT स्किल्स, अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंप्लीटली, सैलरी अकॉर्डिंग टू द स्कूल नॉर्म्स। तो अब सैलरी कितनी दी जाएगी वो भी लिखा हुआ है, क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार का पर्सन आपको चाहिए वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। क्या एजुकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो है वो उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखना लास्ट में, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 25 अप्रैल 2024 बिटवीन 10 AM एंड 4 PM विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस तारीख को, जो दिनांक दी हुई है उस दिनांक को, जो निश्चित समय दिया हो उस निर्धारित समय पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित हो जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमने लिखा है, अच्छी तरह से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और नोटिस जो है वो हमें लिखना है। वैसे मैंने आपको नोटिस के 2-3 फॉर्म बता दिए हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ चूँकि ये मॉडल पेपर का हमारा हिस्सा है। तो लिखा है कि सपोज यू हैव लॉस्ट योर वॉच, मान लीजिए आपकी घड़ी खो गई। राइट अ नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न इट टू यू इफ एनीवन हैज़ फाउंड इट। आप स्टूडेंट्स को सूचित करने के लिए एक नोटिस फ्रेम करेंगे कि अगर किसी को मिलती है तो वो आपको पहुंचा दें। तो एक बार फिर से नोटिस को मैंने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे है, और सेंटर में जो है वो जो इंस्टीट्यूट नोटिस फ्रेम करता है ना उसका नाम लिखा जाता है। जैसे स्कूल के लिए लिखना है तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। उसके बाद लेफ्ट साइड में हम तारीख लिखेंगे, इस तरीके से आपको तारीख लिखनी है। जैसे आपका कल 17 तारीख को एग्जाम है तो आप लिखेंगे 17 दिसंबर 2024। उसके बाद सेंटर में हम लिखेंगे नोटिस कैपिटल लेटर में, और उसके बाद नीचे वाली जो लाइन होती है ना उसमें हेडिंग लिखी जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो घड़ी खोई है तो हम लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि इसे कोई भी पढ़ सके। अब देखो लिखा है कि आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मेरी कलाई घड़ी खो गई है ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में दिस मॉर्निंग, आज सुबह। इट इज़ अ टाइटन मेड विद अ वाइट डायल एंड स्टील चेन। अब ये घड़ी किस कंपनी की है, कंपनी का नाम लिखा है कि ये टाइटन की घड़ी है, वाइट डायल है उसका, और स्टील की चेन है, यानी पट्टा जो है वो स्टील का है। टी एंड फ्रेंडशिप आर प्रॉमिस टू द पर्सन
हु हैज़ फाउंड इट एंड विल रिटर्न इट टू मी। अब जो भी व्यक्ति ये मुझे देगा उस व्यक्ति को चाय ऑफर की जाएगी और साथ ही साथ दोस्ती भी उससे की जाएगी। ऐसे थोड़ा सा उसको आप जो है ना एक कुछ गिफ्ट वगैरह का भी ऐसे देना है। जैसे चाय तो आप चाय कह दीजिए, अगर कुछ 2-5 रुपये आप इनाम भी अगर देना चाहो तो इनाम दे सकते हैं ऐसे। उसके बाद लिखेंगे अपना नाम और अपनी क्लास। तो इस तरीके से आप एक नोटिस फ्रेम कर सकते हैं बच्चों। हमने देखा नोटिस हमने देख लिया, हमने इनविटेशन को एक्सेप्ट करना देख लिया, हमने एडवर्टाइजमेंट लिखना देख लिया, हमने 2 अनसीन पैसेज देख लिए, और उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट होता है बच्चों रिपोर्ट राइटिंग। तो ये रिपोर्ट राइटिंग का मैं पहले ही आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ राइटिंग भी हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और अब ये जो लेटर राइटिंग है इसकी मैंने अलग से क्लास ले ली थी, उसको भी हमने देख लिया था। आप एक बार जरूर वहाँ जाके देख लीजिएगा। 2 लेटर राइटिंग है, सेम पैटर्न रहेगा लेटर राइटिंग का। एक बार आप अगर नहीं देखा तो हमारे वो जो क्लासें थी उसे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा सी सेक्शन शुरू होता है जहाँ पे ग्रामर शुरू होती है। तो अब ये सी सेक्शन से लेकर के आगे वाला जो पार्ट है उसको अपन सेकंड भाग में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगली क्लास में सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।